हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसकी 7.4 एक्सरसाइज हम एक पार्ट में पहले बना चुके हैं। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि देखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पार्ट इसका ऑलरेडी बन चुका है। 6 फॉर्मूलेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पूरी एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप वो 6 फॉर्मूले, ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, या फिर समझने का तो मतलब ये है वहाँ पर कि उसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, राइट। लेकिन क्या है, डेरिवेशन भी हम उसका करेंगे। फिलहाल आप लोगों को वो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी बताया आपको कि ना, अगर आप उन फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे ना, तो आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, एग्जाम में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको वो एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो 6 फॉर्मूलेज आपको ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है, इस 7.4 एक्सरसाइज में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक है ये, ठीक। इसी के ऊपर वो 6 फॉर्मूले लाइन से आपको दिए हुए हैं, वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को जो फॉर्मूले थे 6, ठीक है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा वो। तो 6 तक जब आप उन फॉर्मूलों को देखेंगे ना, तो 3 फॉर्मूले हमारे ऐसे थे जिनके अंदर अंडर रूट लगा हुआ था, और 3 फॉर्मूले ऐसे थे इसी फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके अंदर अंडर रूट नहीं लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट अगर लगा है ना यहाँ पर, तो अंडर रूट लगाए, तो ये 3 फॉर्मूले इन्हीं में से हैं, वो आप लोगों को देख लेना है। लेकिन आपको ये याद होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्मूला आपने देखा है तो वो इस तरीके के फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, या फिर लिखा होगा अंडर रूट में, ठीक है, या फिर लिखा है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट, या फिर लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। इसी तरीके के ना, अब आप देखें ना कि इसकी फॉर्म किस तरीके से है, राइट। तो इसका मतलब हुआ ये कि हमें ना इस पार्ट को इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला पहले मैं अपने इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेते हैं। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि x माइनस में 1 है एंड x माइनस में 2 है, ये लिख लिया। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, इसको लेके चलते हैं अलग से, यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, जैसे x को इससे इंटू किया एक्स स्क्वायर आ गया, x को इस वाले पार्ट से किया तो माइनस का 2x आ गया, इसको इस वाले से किया तो माइनस का x आ गया, यानी 1x, और 1 बन जा 1 2 जा 2 आ गया, राइट। दोनों को ऐड मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। अब देखो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस का 2, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपको ध्यान होगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट था, क्लास 10th के अंदर भी था, राइट, ठीक है, और लास्ट वीडियो में भी बताया। तो क्या करें, इसको लिख लिया हमने a का स्क्वायर माइनस में ये 2ab के इक्वल है 2a तो हमारा ये वाला पार्ट है। तो b क्या लें कि बिल्कुल सेम इससे मैच हो जाए, तो b ले लेते हैं 3/2। अब अगर हमने ले लिया 3/2, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा a, ये वाला बना लिया हमने 2ab, तो देखो ये से 2 कट जाएगा ना, सेम आ जाएगा। तो इस वाले 3/2 को ना एक बार प्लस में, पहले प्लस में लिख लेना, अगली बार लिखना माइनस में, पहले वाला प्लस में लिखें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बनता है ना ऐसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और ये भी है साथ में, ठीक है। क्या लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। ये देखो ये फॉर्मूला बना, ठीक है, x/2, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो माइनस में x माइनस में b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। और ये पार्ट रह गया सिर्फ इतना। अगर ये इतना रह गया ना, तो इसको देखो क्या लिखते हैं, ये जो पार्ट है हमारा है, ये कितना है, ये है 9/4, और ये कितना है, ये है प्लस का 2, ऐसा हमने कर लिया। अब आप देखें, वैसे ये बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है, चलो बड़ा है तो उसको छोड़ते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है। माइनस करने के लिए ऐसे अच्छा रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना ना, इसको माइनस ले लेते हैं। 9/4 ये माइनस हो गया भाई, ये माइनस था ना, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या कर लेते हैं, आराम से, जल्दबाजी से नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4 और ये आ जाएगा 9। अब इसको माइनस करो तो 1/4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1, तो ये आ जाएगा। अब हमने ना देखो इसको अभी तक तो वैसे सबसे
ज़रूरी इसमें ये वाला पार्ट था, जितना भी है ना ये पार्ट हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर पहुँचने के बाद ना क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा ना कि ये अंडर रूट नहीं लगाया, अंडर रूट नहीं, सिर्फ अंडर रूट के पार्ट लिया था हमने। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ ये लिखिए, क्या लिखिए, देखो आई ये 1 में अंडर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर 1/2 इसका स्क्वायर dx, ठीक है। अब चाहे तो इस वाले पार्ट को t पुट करो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से, इसको t पुट करो, फिर डेरिवेटिव बोथ साइड, फिर ऐसे ऐसे करके जैसे आपको बताया हुआ था कर सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था इसका कि x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर अगर है आपके पास, क्या है, x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो अंडर रूट के अंदर और ऊपर लिखा हो 1, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था log x वाला पार्ट ये यानी x माइनस 3/2 प्लस ब्रैकेट ये वाला क्या लगाते हैं इसको, स्क्वायर रूट, और ये पूरा पार्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये माइनस में 1/2, ठीक है। अब आप समझते हो ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप देखें तो इसी से आया, इसी से आया, इसी से आया, इसी से आया, ये यहाँ तक है। हम चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब इक्वल ही हैं, हर एक स्टेप यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, हर एक स्टेप इक्वल है। ये भी आंसर ठीक है, आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं। और ठीक है, इस वाले पार्ट को ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है कि ये वाले पार्ट को हमें दोबारा से इंटीग्रेशन जरूर करना है, क्योंकि हम इसको टी मान के कर रहे हैं। दोबारा से करेंगे इंटीग्रेशन, क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और 1 आगे लिखने से कोई मीनिंग नहीं है, तो हमारा आंसर ये सही आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। बस एक स्टेप अगर आप चाहें तो ना क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट था ना, ये हम चाहें तो इसको स्टार्टिंग में जो था वो भी लिख सकते हैं, x माइनस में 1, क्योंकि सॉल्व होके वही आएगा x माइनस में 2, क्योंकि आपने देखा ना इसी से बना था यहाँ तक, तो ये पूरा वही तो लिखा है, ठीक है। प्लस में c, आंसर ये भी सही था, आंसर ये भी सही है, चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13। अभी ये इस जो हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली क्लास का तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट आए हैं, अगर उनको पहले से नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि इसको बेस मानते हैं आगे के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। कॉपी में आपको ये नोट कर लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आपको 14 करना है तो ये आसान रहेगा, क्यों, उसी तरीके से आप कन्वर्ट करें इसको, ठीक है, जो हमारे फॉर्म है उसी में 6 फॉर्म में है, उसमें उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। अब आएंगे 15 नंबर पर, राइट। अब 15 वैसे इसी की तरीके से क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप चाहें, लेकिन ये क्या है, a प्लस बी की फॉर्म में है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है, a प्लस की बी की फॉर्म में है। अब जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो वो तो ए बी की भी कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस वही है, ए और बी जरूर आ गया है, ठीक है, तो वही प्रोसेस है इसका, बेशक से ए और बी आ गया हो। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो ये वाला पार्ट है x माइनस में a, x माइनस में b, इस वाले पार्ट को आपने देखा जो हमारे अंडर रूट वाले 3 फॉर्मूले हैं ना, उनसे इसको मैच करेंगे, राइट। तो मैच करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को इनटू करो एक्स स्क्वायर, इस वाले पार्ट को इससे इनटू करो माइनस का बी एक्स, इस वाले पार्ट से करें माइनस का ए एक्स, एंड मल्टीप्लाई करें दोनों को तो ए बी प्लस का आएगा। अब यहाँ से अगर कॉमन आता है तो ले लेंगे, कॉमन तो आता है, कितना कॉमन आता है यहाँ पर, माइनस का कॉमन आता है, कितना आ जाएगा माइनस का कॉमन x, तो अंदर बचेगा a एंड प्लस बी, ठीक है। अगर हमने x कॉमन ले लिया वहाँ पर, कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा a और एक बचेगा b, माइनस का कॉमन ले लिया था और यह आ जाएगा a b। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब इस वाले जहाँ पर पहुँच गए हैं, अब यहाँ से ना अपने उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x और एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाला कंसेप्ट था ना, वहाँ पर करेंगे। तो देखो कैसे करें, ये वाला पार्ट है ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पार्ट है ए स्क्वायर,
माइनस का तो फॉर्मूला है, माइनस लगाए तो लिखेंगे माइनस में 2, ए तो ये गिवन है अपने को, तो ए को तो ये लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस में 2 ए, ये हो गया। बी क्या लें कि ये बिल्कुल इससे मैच हो जाए, तो बी देखिए क्या लेना पड़ेगा ध्यान से, इसलिए ये कराना पड़ रहा है बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं आप कि बी ये लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इस वाले पार्ट से कट जाएगा तो एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह हम सेम पहुँच जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab। अब आपको ये पता ही है कि क्या ये लिखेंगे यहाँ पर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस में और इसी वाले पार्ट का स्क्वायर माइनस में, एंड लास्ट में जो दिया है वो तो हमें लिखना पड़ेगा ए बी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए क्या बन गया यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला हमारा बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab, राइट, क्लास 9th का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो लिख लेते हैं क्या, x माइनस में, माइनस का है तो माइनस लिख लेंगे, a प्लस में b बाय 2, ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा लगा लेते हैं, अलग से क्लियर हो जाएगा, ये आ गया, और माइनस में बच गया है ये वाला पार्ट, और प्लस में बच गया है ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा बचा था। अब हम चाहे ना ये माइनस कॉमा ले लेते हैं, माइनस कॉमा लेने से ना आसान रहेगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, माइनस का कॉमा ले लिया। अब हुआ क्या, ये जो माइनस वाला पार्ट था ये तो हो गया प्लस, यानी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 कर देना इसको, 2 2 जा 4, माइनस में ए बी, माइनस हो गया ना, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ऐसा कर लिया है। अभी क्या करेंगे, ये देखिए इसको लिखते हैं एक्स माइनस में ए प्लस में बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, ये बन गया। अभी ये एक माइनस में, ये पूरा हमारा एक्स वाला पार्ट है जो अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है उसका एक्स वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या करें, देखो ये कर लेना है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, तो ये था ही, डिवाइड बाय 4 था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, राइट, नीचे ये 4 है ना। अब आपको ये ध्यान होगा जब हमने एलसीएम लिया होगा यहाँ पर 1 लेकर के, ठीक है, एलसीएम लेते हैं ना तो माइनस का आ जाता है 4ab, ठीक है, ये भी आ गया। ये वाला पार्ट देखने के लिए क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, ये क्या होता है ना, अपने फॉर्मूले से हमें फॉर्मूला तो तभी लगा पाएंगे ना जब हमारा जो क्वेश्चन होगा उस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, उस फॉर्म में आ जाएगा तो फॉर्मूला हम लगा पाएंगे। तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट होने ही जा रहा है, बस ये आ गया। तो देखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा और माइनस में 2ab, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए आराम से, बस ये आ गया। अब आप समझो इसको क्या लिख देंगे, x माइनस ए प्लस में b का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस में b का फॉर्मूला होता है, और नीचे 2 का लिख लो पूरे का होल स्क्वायर। अब आप समझे बात को, ये वाला पार्ट हमारा x है, ये वाला पार्ट हमारा a है, ठीक है। स्पेस की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, तो स्पेस देख लेते हैं अपने पास। देखिए स्पेस आ गया है। अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, देखो हमारा जो फॉर्मूला था ना, हमने इस वाले पार्ट को यहाँ तक पहुँचा दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, आई इक्वल टू, जैसे ये था ना 1 में ये पार्ट अंडर रूट में, तो अंडर रूट में ये वाला जो पार्ट है ना, ये बन चुका है अभी, तो क्या लिख लेंगे, x माइनस में a प्लस में b डिवाइड बाय 2। अब ये हमारा समझ गए होंगे अब, और ये आ गया a माइनस में b एंड 2 का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि ये वाला जो पार्ट था ये एक्स स्क्वायर वाला है, और ये वाला जो पार्ट है वो ए स्क्वायर वाला है। अब अंडर रूट में जब होते थे ना, अंडर रूट में है तो 3 फॉर्मूले थे, और जो अंडर रूट में नहीं थे वहाँ पर भी 3 फॉर्मूले थे। तो ये तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कौन सा लगेगा, लॉग, हाँ ऐसे था, लिखेंगे लॉग, ठीक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम, और टी मानेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ये कम बड़ा नहीं हो गया, यहाँ पर भी इतना करते करते इतना बड़ा हो गया, तो डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, एक्स तो ये वाला पूरा पार्ट है, लिख लेंगे एक्स, या क्या, प्लस में, ठीक है, माइनस है तो लिख लेंगे माइनस में, ठीक है, एक्स लिख लिया, फिर उसके बाद लिख लेंगे माइनस, और ये पूरा
log x और ये पूरा x माइनस में a प्लस में b का होल स्क्वायर, ऐसा जो ये था ना वही पूरा लिख लिया स्क्वायर, और माइनस में a माइनस में b का ये लो। ठीक है भाई, ये पूरा हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे इसको, log x माइनस में a प्लस में b का डिवाइड बाय 2, ये तो लिखना ही पड़ेगा x हम लोगों को। ठीक है, साथ में ये ध्यान रखें इस वाले पार्ट का दोबारा डेरिवेटिव जरूर चेक कर लें, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा और इसका आ जाएगा 0, यानी इसको जिसको हमने x माना था ना, x वाले पार्ट का दोबारा लेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब और क्या है कि ये वाला जो पार्ट था ना, देखो इसी को तो सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचे थे हम। अब हम चाहें तो इस वाले पार्ट को ये या जो था ना स्टार्टिंग में वो ही लिख लेते हैं कि ये x माइनस में a और x माइनस में b के इक्वल था, तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया है, ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी अभी एक कंप्लीट नहीं किया है, 1 मिनट, कितना क्वेश्चन पहुंच गए, ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है 15 नंबर। अब 15 नंबर कंप्लीट होने के बाद आपने नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, अब आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है, वो देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। क्यों करना है, देखिए नीचे वाले पार्ट को टी पुट करें, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को टी पुट करें, ऊपर वाला आ जाता है, तो इसको ऐसे कर लें आप। ठीक है, आराम से हो जाएगा। नीचे वाले पार्ट को अगर हम टी पुट करते हैं, देखो ये आ जाएगा 4x, इसका डेरिवेटिव 4x और इस वाले का आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ऊपर वाले से सेम मैच हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, मतलब अगर आप चाहें उसी तरीके से कन्वर्ट करना तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, वैसे करना है तो आपको करो, ये आसान है तो ऐसे कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन हो भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 जाके देखना आप, इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, एक बार इस वाले पार्ट को x के नीचे रख लेना और एक बार इसको 2 के नीचे रख लेना। ऐसे किया था क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में। ठीक है, इसी का एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 1, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो दोनों को सॉल्व किया था, वो करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अगर इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार है ये, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, और अगर आपने 18 क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, और नीचे जो क्वेश्चन है ये कर लिया, तो बस फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा अब। ठीक है, यही क्वेश्चन रह गया जो अब समझने वाला यहाँ पर है 18। और ये 18 ऐसा क्यों है समझने वाला, और समझने की भी क्या है, एक ट्रिक इसकी यहाँ पर समझनी है कि इसको कन्वर्ट किस तरीके से करें अपने फॉर्मूलेज में, जो हमारे फॉर्मूले हैं ना वहाँ तक किस तरीके से कन्वर्ट करें, वो हम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अगर एक बार हमने अपने क्वेश्चन में जो फॉर्मूले हैं उस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, आराम से आप इसको कर पाओगे। नीचे में जो ये पार्ट है ना, देखो सबसे पहले क्या करें, इसको ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो इसको क्या लिखा, 5x माइनस में जो 2 ये है, इस वाले पार्ट को एक बार लिख लिया 1/2x प्लस में 3x, ऐसा। ठीक है, और माइनस का साइन लगा सकते हैं ना, और एक बार इसके यहाँ पर लिख लिया ऐसा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि हमने ना इस वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब आप बात ध्यान से समझें क्या कि देखो इस वाले पार्ट को ना आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है, ये वही पार्ट है जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये तो वही पार्ट है जो हम पहले कर चुके हैं। अब इस वाले पार्ट को हम किस तरीके से करेंगे, इस वाले पार्ट को देखो, आपको ये तो पता ही है कि ऊपर 1 होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो ऊपर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, तो ये
है प्रॉब्लम कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, नीचे वाले पार्ट को हम टी पुट कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट को टी पुट कर लेंगे। तो थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कर लो कि अगर नीचे वाले पार्ट को टी पुट किया जाए तो आएगा कितना, आएगा ये 6x प्लस 2 आएगा। सही बात है, नीचे वाले पार्ट को डेरिवेटिव किया जाए तो 6x प्लस 2 और ये 0, यानी 6x प्लस 2 आएगा। तो ये है प्रॉब्लम कि ऊपर तो 6x नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि ऊपर 6 कैसे बनाया जाएगा। देखो हमने इसको अगर अलग अलग कर दिया तो ऐसे बनाया जाएगा, ऊपर से 5 तो आ जाएगा कॉमन और ये बचेगा यहाँ पर x। भाई इस वाले पार्ट को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3x² प्लस में 2x प्लस 1, राइट। ये ऐसा हमने लिख लिया, राइट। अब समझे मेरी बात को, 6 नहीं था ना तो लो ये आ गया 6, क्योंकि 6 यहाँ भी लिख लिया और 6 वहाँ भी लिख लिया, आ गया 6 जो नहीं था। अच्छा हमें चाहिए 6x प्लस 2, तो एक काम करें ना, 2 नहीं है ना तो देखो 2 यहाँ पर लगा तो लिया और 2 यहाँ पर माइनस कर दिया, एक बार 2 प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है, ऐसा कर लिया। तो जो नहीं था ना अपने पास वो हम लोगों को मिल गया। भाई जो हम लोगों के पास नहीं था वो मिल गया, तो अब हो गया आसान ये। अब क्या करें, देखो इसको 5/6 तो ये था, ठीक है, और हमने ना इस वाले पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया ऐसे, 6x प्लस में 2 एंड 3x²। ये इजी मेथड है, नहीं तो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ एक फॉर्मूला, ठीक है, फिर फॉर्मूले याद करो। तो कितने इस तरीके से फॉर्मूले याद करेंगे, परेशान हो जाओगे। तो ये देखो आपने आराम से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब फिर लगा देते हैं यहाँ पर माइनस का साइन, भाई इसकी जरूरत थी ना हमें, तो हमें इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो इसको भी अलग छोड़ देते हैं। तो कितना लिख देते हैं, 2/3x² प्लस में 2x प्लस 1, राइट। ये देखो ये आ गया और इस वाले पार्ट का ये तो था ही पहले से, तो माइनस का, ठीक है, थोड़ा सा तो लगेगा आप लोगों को कि किस तरीके से ब्रेक करना पड़ रहा है यहाँ पर ऐसा। अब आप समझ गए होंगे, ये 5/6 जो है ना इन दोनों के बाहर है, ठीक है, ध्यान रखें किसके बाहर है ये 5/6, ये रेड से कर देते हैं मार्क फिलहाल, बाकी फिर आप अपने आप कर लेना समझ के कि ये देखो, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा 5/6 है इसके और इसके बाहर था वो तो अलग था। अब ये कर लेते हैं हम लोग कि 5/6 को एक बार इससे इनटू कर लेते हैं, ये कर लिया 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन भी आ रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले पार्ट को t माने ऊपर वाला मैच हो रहा है, तो आराम से वैसे ही कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को इससे भी इनटू करो, तो 5/6 एंड 2/3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये आ गया। और ये माइनस था तो ये भी माइनस लिख लेते हैं इसको कि 2/3x² प्लस में 2x एंड प्लस में 1, ये आ गया। तो इतना हम लोगों ने अभी इसको कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, देखो ये वाले पार्ट तो दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। अभी हमने ना सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है कि हाँ हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर लिया है। अभी इसमें अब आराम से हो सकता है, ये समझने वाली चीज़ ये थी कि यहाँ तक कैसे करें, क्योंकि बाकी जो पार्ट बचा ना ये वही पार्ट बचा है जो आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने एक एक करके क्वेश्चन किया है तो आप स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कैसे ये करना था, राइट, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं इसको, देखो ये तो आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 10, ठीक है, या कट करेंगे तो कट भी हो जाएगा, राइट। देखो कैसे कर लेते हैं, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो इस वाले से तो ये कट हो जाएगा ना जब ये 2, तो यहाँ बचेगा 3, तो कितना बचेगा, माइनस में 5/3, ऊपर आ गया 1, ठीक है ना। एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। 2 बाहर ले लेते हैं एक बार, ये ले लिया, तो 3x² प्लस में 2x एंड प्लस में 1, ये आ गया। देखो ये आ गया 5/6, 6x प्लस में 2, सेम टू सेम उतार लेते हैं इसको, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो इसमें से ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये पार्ट है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मतलब कॉमन है, एक जैसा पार्ट है ना, तो एक जैसा है तो उधर लिख लेंगे अलग से। तो अलग से लिख लिया तो कह सकते हैं कि ये लिख लिया हमने 1/3x² प्लस में 2x एंड प्लस 1। और बच्चों ये जो माइनस है ना और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड करेंगे कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 5 11, तो 11/3 आ गया। कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 5 11/3। तो ये इतना यहाँ तक पहुँच गए हम अभी, ये हमने कर लिया। अभी क्या करेंगे ना हम लोग, इस वाले पार्ट को तो फर्स्ट पार्ट ले लेंगे और ये वाले पार्ट को
सेकेंड। देखो ये वाले पार्ट को हमने ले लिया फर्स्ट I1 और माइनस में साइन लगा करके, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक है, इसको हमने ले लिया सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, देखो ये स्पेस आ गया है। अब आसान है वैसे, इस वाले पार्ट को टी मानो, ऊपर वाला आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर I1 सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए कि I1 किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन जरूर बड़ा है ये, ठीक है, इसलिए बड़ा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपने पार्ट्स में समझ लिया ना कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया यहाँ। अब इसके बाद ये आपको आता है, क्योंकि अभी तक हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नीचे वाले पार्ट को टी माने, अगर ऊपर वाला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि नीचे वाले पार्ट को टी माने, अगर ऊपर वाले से मैच हो गया तो अच्छी बात है। तो ये पार्ट कर लेते हैं पूरा लिख करके, इसको 5/6 भी लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन आंसर अब इसका आ ही गया है बस। ये देखो ये आ गया, नीचे वाले पार्ट को टी माने, ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह से, तो पुट किया हमने टी, 1 मिनट, देखिए 2x प्लस में 1 इक्वल टू टी, पुट किया हमने। अब डेरिवेटिव लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हर बार, 6x प्लस में 2 dt बाई dx, ठीक है, ये लिख लेते हैं, dx था यहाँ पर, तो ये आ गया 6x प्लस में 2 dx बराबर है dt। एंड समझ जाओ क्या कि देखो ये मैच हो गया है, कितना मैच हो गया है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मैच हो गया, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर लेते हैं, प्रॉब्लम भी नहीं आती है, मैच कर लिया इसको। तो देखो 5/6 ये आ गया, एंड ऊपर वाला नीचे वाले पार्ट को हमने डिनोमिनेटर को लिख लिया t, ठीक है, t पुट कर दिया, और जो पूरा ऊपर वाला पार्ट था dt, तो यहाँ तो 1 लिख सकते हैं ना। तो देखो 5/6 एंड ये वाला आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का क्या लिखते हैं, log t। भाई 1/t को तो log t लिखते हैं, प्लस में c1 कर लो, क्योंकि I1 है ना, वो I1 चल रहा है, इसको C1, यानी इस वाले पार्ट का कांस्टेंट हमारा ये है, उसका भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये आ गया t की वैल्यू जो भी थी वही पुट कर लो, तो यानी थी 3x² प्लस 2x प्लस में 1 एंड प्लस C1। फाइनल आंसर ये हमारा अभी इसका आया है, सिर्फ पार्ट 1 का आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लाइट इधर पड़ रही होगी, फोकस, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। मैं इस इधर वाले पार्ट को इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा ये तो, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, आपको नोट कर लेना है। ये देखो ये हटा दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए था, ये हटा दिया है। अब इसकी बात हो रही थी ना, ये माइनस में था, तो 11/3 ले लिया मैंने इसको, I2 की बात हो रही है, 11/3, ठीक है बच्चों, हाँ गुड। अब क्या करेंगे, ये आ गया, ये तो अलग क्वेश्चन बन गया, वैसे आपको आता है ये, यही तो बात है ये, कि अब इसको आपको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कर रहे थे, 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करें, 3 देखो कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, x² प्लस 2/3 एंड प्लस में 1/3, यही बचा। भाई 3 कॉमन लेंगे तो यही बचेगा। अब क्या करेंगे, a² b² एंड 2ab, ऐसे करते हैं ना, देखो a² एंड ये 2ab वाला पार्ट है, 2a कितना है, a तो ये रहा x, तो b कितना लें कि ये सेम हो जाए, तो b तो 1/3 लेना पड़ेगा। अब सेम आ गया। अब जब 1/3 लेना पड़ेगा तो एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यही मेथड था निकालने थे, जब हम क्या निकालते हैं इसे, एक परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं आगे वाले पार्ट का, और माइनस में कर देते हैं पार्ट दूसरा, या प्लस में आता है जो माइनस में आता है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक पार्ट बन गया कितना, x माइनस में नहीं है, प्लस में है ये आ गया। अब ये गया, ये आ गया प्लस में 1/9, ये प्लस में 1/3, ये 1/9 माइनस में आई है, ठीक है। भाई माइनस वाला पार्ट जो है ना 1/9, ये छोटा है, तो मैंने छोटा पीछे कर दिया, बड़े वाले को आगे कर दिया है, ये आ गया, बहुत बड़ा चला गया भाई, ठीक है। तो इसलिए आपको ना एक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 9। अब 9 एलसीएम आ गया, तो 3 प्लस का आएगा साइन, 3 3 9 ऊपर आ जाएगा 3, और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, तो कितना बचेगा बच्चों,
2/9 बचेगा। कितना बचेगा? 2/9। और 2/9 को भी बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? ये तो लिख सकते हैं कितना, देखिए ये लिख सकते हैं इसको √2/3 ऐसा लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने फॉर्मूले से मैच करना है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा ऐसा, राइट। क्या लिखना पड़ेगा? √2 और 3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखना पड़ जाएगा। अब ये हमारा ना उससे मैच हुआ है, अभी मैच हुआ है बस। तो अभी देखो ये हमारा I2 पार्ट चल रहा है ना, I2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 11/3 था ना ये, और ये 3 ऊपर 1/3 नीचे ये वाला भी, x प्लस में ये वाले पार्ट का स्क्वायर एंड प्लस में √2। अब आप समझ लेना कैसे आपको करना है ये वाला पार्ट भी, ठीक है। ये अब ये जो 3 पार्ट है ना ये वाला, इसको हम आगे लिख लेंगे, बहुत बड़ा हो गया भाई। तो 9, देखो 3 3 9 हो गया ना, 1/x प्लस में 1/3 एंड √2/3 का स्क्वायर, ये पहुंच गया। अब क्या करें? जो हमारा आंसर आएगा ना उनको यहाँ लिखना है। देखो ये वाले, इस वाले पार्ट का तो आंसर इस वाले का, ये तो t मान के हमने कर लिया था I1, ये I2 चल रहा है ना अभी। ठीक है। अलग से दिखाने के लिए मैं देखो इसको रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, इस वाले का आंसर, जिससे कि अलग दिखाई दे आपको कि ये हमारा I1 पार्ट है और ये I2 है। वैसे ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आपको बस यहाँ रख देना है। तो क्या लिखेंगे? 11/9। देखो अब इसका जो आंसर है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब ध्यान करें, फॉर्मूला ध्यान करना है यहाँ पर। क्या कि यहाँ पर x² है और a² है, ठीक है, प्लस में x² और a² प्लस में है। तो जब प्लस में होता था ना x², तो इनवर्स किसका फॉर्मूला होता था? tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स वाले में लिखते थे 1/a हमारा ये है √2/3 एंड tan इनवर्स x/x हमारा यहाँ पर ये है, यानी √2/3, ये आ गया, ठीक है भाई। अब ये पलट देंगे ऊपर, तो 3 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो देखो ये आ जाएगा वैसे 3/√2, ठीक है। ये बड़ा इसलिए होता जा रहा है, और इसको पलट कर देंगे इसको भी, तो ऊपर आ जाएगा 3x प्लस में 1/3 एंड √2, राइट। तो ये से काट देंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, बस ये बचा है हमारा जो फाइनल आंसर है, यानी 11/3√2 tan इनवर्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस में 1/√3। वाह, ये पहुंच गए हैं भाई बच्चों, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। देखो ये हमारा आंसर आ गया, ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। तो अब आप देख लो क्या करना रह गया है। ये वाला पार्ट हमारा I1 है और ये वाला पार्ट हमारा I2 है। तो I1 को सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया हमने, ये यहाँ रख देना और माइनस का साइन लगा करके I2 वाला पार्ट, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट ये यहाँ रख देना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस I2 इधर रख देना और I1 रख देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। काफ़ी मतलब बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है, देखते हैं कौन सा। मैं हिंट आपको जरूर दे दूंगा लेकिन, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आपने कर ली स्टार्टिंग से तो सिर्फ उतना ही पार्ट समझो जो जरूरी है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोग मैसेज करके बताते नहीं हो, जो बताओगे अगर तो वो आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हो गया था 18। अभी मैं ज़रूरी ये समझ रहा हूँ कि आपको बताया जाएगा जितना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बता दिया है। तो क्लास 12 में एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे हम एक छोड़ के, लेकिन जो ज़रूरी है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट किया। अब 19th आपको सेम उसी तरीके से ट्राई करना है। कैसे करोगे? इस वाले पार्ट को इसके नीचे, इस बार इसके नीचे, ऐसे ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो करना है आपको और बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 वाला पार्ट क्या करेंगे? देखो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x और ये तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे रखना है, इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे रखना है, ठीक है। तो जैसे ही उसके नीचे रखेंगे हम तो वो तो सिंपल हो जाएगा, सेम इस एक्सरसाइज का। जैसे ही इसके नीचे रखेंगे तो वो आपको करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 एंड 23 ये सब के सब एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अब आप देखो इसमें भी क्या करना है, इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे रखना, इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे रखना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करना है।
इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, ऐसा। ठीक, तो अभी हम एक बार क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं बस, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो 23 में फिर से, अगर वहाँ नहीं हुआ था तो यहाँ हो जाएगा क्लियर। और इसको भी मैं आपको जहाँ तक ज़रूरी है उतना मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ दूँगा। क्यों? क्योंकि आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक हमारा कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, वहीं तक मैं आपको बताऊंगा बस, ठीक है, जो ज़रूरी है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 है, सेम टू सेम लिखा है कि ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करें कि एक इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, ठीक है। अंडर रूट इसमें लगा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ये अलग कुछ नहीं है। लेकिन देखो 5x यहाँ लिखा, डिवाइड में लिख देंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x एंड प्लस में 10, ठीक है। ये इजी तरीका है वैसे, ये देखिए। अब क्या करें, ये जो 3 है ना, ये देखो लिख लेते हैं 3 ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10, ये लिख लिया। अब देखो देखो ये वाला जो पार्ट है 3 तो बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, और नीचे वाले पार्ट को आप लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है स्क्वायर रूट में, तो ये तो हो जाएगा आराम से। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा, जबकि ऊपर 1 भी नहीं है। जब तक ऊपर 1 नहीं होगा तो हमारा ना क्या है, ये वाली एक्सरसाइज में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, या तो नीचे वाले पार्ट को t मानो, ऊपर वाले से मैच हो जाए, या कुछ ऐसा करते थे ना हम लोग। तो अब देखो क्या करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को अगर t मानेंगे ना, इस पूरे को, ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो नीचे वाले को t माने, ऊपर वाले से मैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता ही नहीं है। ये आ गया 2x और ये आ जाएगा 4, 2x और 4 है नहीं ऊपर, 2x 4। तो एक काम कर लेना, क्या 5 ले लेना कॉमन, और ये है x, 5 ले लेंगे कॉमन, और ये है x, ठीक है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको पहले की तरह, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 4 आना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो ये लो, ये तो आगे बच्चों 2x, क्योंकि 2x नहीं था तो 2 ऊपर ले लिया, 2 यहाँ ले लिया। अब 4 चाहिए आप लोगों को, तो 4 लेने के लिए क्या कर लो, प्लस 4 कर लो और माइनस भी 4 कर लो। अब ठीक है, ये जो 3 था ना, ये तो बाहर ही ले लो, ये लो, क्योंकि ये आएगा भी बाहर वैसे ही, तो ये आ गया है। अब ये आ जाएगा बच्चों 5/2। अब आप समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा, कि इस वाले पार्ट को अलग कर लेना, 2x प्लस 4 को। बहुत अच्छा तरीका है ये, अगर आप ऐसे ही करोगे तो, ठीक है। बाकी आपको कोई और इजी लग रहा है तो वैसे करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, आपको समझ आया होगा। इस वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक बार यहाँ तक, फिर एक बार वहाँ तक, अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एंड ये देखो, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है, क्यों, क्योंकि ये जो 5/2 है ना, दोनों से इंटू होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने ओपन कर दिया और सिर्फ इसके साथ इंटू कर दिया, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे, इसलिए लगा दिया। अब ये आ गया 3, देखो ये क्या है, x की पावर 3 प्लस में 4x प्लस में 10, ये आ गया। देखो लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने का ही है बस, बाकी फिर आपको इजी लगेगा। ये देखिए, इसको क्या कर लेते हैं, 2x प्लस में 4, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, ठीक है, 5, ये आ गया। इसके साथ इंटू कर लेंगे 5/2। अब जैसे ही 5/2 को इससे इंटू करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू ऊपर 4 है भाई, ये आ गया, और यह आ जाएगा कितना, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। मैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको जहाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, उसके बाद तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या करें, अब देख लो, ये कर लेते हैं 5/2 लिख लेते हैं, यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेते हैं, चाहे तो इसको i लिख के छोड़ दो, लिख देते हैं, ये देखो ये लिख दिया, ठीक है। देखो ये इससे काट दो, कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 बचा। अब ये माइनस का 10 है, वो प्लस का 3 बार है भाई, ये माइनस के 10 बार है, ये प्लस का 3 बार है, एक जैसा है ना पूरा पार्ट। तो क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो 7 बचेगा माइनस का। अब कुछ नहीं है इसमें, अब वही चीज़ है, अब वहाँ पर पहुँचे हम कि ये वाला पार्ट ना हमारा I1 है, ये वाला पार्ट हमारा I2 है। इस पूरे को ना I1 माना है, इसको अलग, नीचे वाले पार्ट को T मानो, ऊपर वाला आराम से आ रहा है, और नीचे वाले पार्ट को कन्वर्ट करो, जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं मान लो, ठीक है। इस वाली एक्सरसाइज का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो I1 को यहाँ नीचे T मान के ये करो,
ये करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 था ये, ठीक है। 23 भी आप लोगों को समझ आया होगा अभी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये 23 था भाई, ठीक है। बड़े क्वेश्चन यही हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस 18 के बाद अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब तो ये एक्सरसाइज पूरी ही आती है आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादा। 23 नंबर क्वेश्चन था। अभी देखेंगे 24, ठीक है। 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 24 नंबर है, कैसा क्वेश्चन है, x² + 2x + 2, ठीक है। तो ये आराम से आप कर सकते हो, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये MCQs वाला क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ऊपर ना दे करके नीचे दे दिए, ठीक है। ये सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, ये अपने आप करना है आपको। फिर 25 है, 25 में क्या करोगे, ठीक है। बताने की तो ज़रूरत नहीं है इसमें भी, क्योंकि ऊपर आ गया 1 और नीचे वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इसको तो आपको फैक्टर की तरह ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। 25 नंबर, dx कितना है, 9x, ओनली 9 नहीं है, ठीक है। अगर ओनली 9 होता ना तो फिर तो 3 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन वहाँ पे x भी है, तो इसलिए नहीं कर पाएंगे इसको ऐसे अभी। ये क्वेश्चन है हमारा, लेट इक्वल टू i, ये लिख लिया। अब नीचे वाले पार्ट को हम लोगों का ना अपने जो अंडर रूट में यानी स्क्वायर रूट के अंदर 3 फॉर्मूले ना, तो तीनों के तरीके किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लिया होगा, ठीक है। ये आ गया, ये वाला पार्ट पीछे हो गया, ऐसा इसलिए लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिख लिया। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, ये बना लिया हमने, इसको a² बना लिया, a², ये a² है, माइनस में ये वाला पार्ट हमारा 2ab है, 2a, कितना है, a हमारा ये है, तो b क्या लें कि इससे मैच हो जाए, b क्या लें कि इससे मैच हो जाए, b लेना पड़ेगा 9/4, लेना पड़ेगा 9/4। अब 9/4 को एक बार प्लस में, 9/4 को एक बार माइनस में, एंड बस ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और पीछे कुछ था नहीं यहाँ पर। अब देख लो क्या कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस में, ये पूरा फॉर्मूला मैच हो गया। किससे फॉर्मूला मैच हो गया, 2x माइनस में 9/4 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 9/4 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ब्रैकेट तो देखो ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने जो माइनस कॉमन लिया था वो अपनी सूटेबिलिटी के लिए लिया था कि माइनस ले लेते हैं बाहर तो कैलकुलेशन में ईजी होगी, तो माइनस से वापसी इंटू कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट तो आगे हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हमारा a है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पार्ट है b। या क्या समझ में, b आए, ये b पार्ट है हमारा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में जो हमने कन्वर्ट किया ना, इस वाले पूरे को ना हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, एडजस्ट कर चुके हैं हम, 9/4 2x माइनस 9/4, ये लिख दिया। अब आप याद करो कि क्या फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला यहाँ पर लगता था साइन इनवर्स वाला। अंडर रूट में 3 फॉर्मूले थे, 2 में तो लॉग लगाते थे, 1 में साइन लगाते थे, और ये जब a² माइनस x² होता था ना तो साइन आता था, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा साइन इनवर्स x ये पूरा है हमारा, राइट, 2x माइनस में 9/4 x इनवर्स a हमारा ये आ गया भाई, ठीक है। और लेकिन साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी थी, क्या कि ना जब हम इंटीग्रेशन करते थे ना विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर भी चलता है वही चीज़ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस वाले पार्ट का ना इंटीग्रेशन दोबारा से लेना पड़ेगा, और जब दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे ना इसका, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा 2, और वो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये आ गया डिवाइड में, देखो ये आ गया डिवाइड में, तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। तो सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो 1/2 साइन इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना 4, ऊपर आ जाएगा 8x माइनस में 9, और नीचे कितना आ रहा है 9/4, कट कर दो 4 से 4, तो आंसर कितना बच गया, ये देखो कितना गया, कितना बच गया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 एंड डिवाइड बाय 9, ठीक है। यानी आंसर आ जाता है हमारा आंसर नंबर बी, बिल्कुल सेम मैच हो जाएगा,
ठीक, तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 7.4, ये हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज आपको 1 बाय 1 टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।